Dear students, today is the turn to discuss chemical properties of naphthalene. कल हमने नैप्थलीन के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था. आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैप्थलीन. देखिए, नैप्थलीन रिजेंबल्स विद बेंजीन. बेंजीन में एक रिंग है, नैप्थलीन में दो है. सो जो रिएक्शन बेंजीन शो करता है वही नैप्थलीन शो करेगी. अब बेंजीन जनरली रिएक्शन कौन कौन से शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. लेकिन बेंजीन जो है वो बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए वो थोड़ा स्लो है. उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस की जरूरत होती है. नैप्थलीन इतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है मॉलिक्यूल, इसलिए इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इट विल शो इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे बेंजीन में हम डिस्कस करते थे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, वो सारे रिएक्शन ये भी शो करेंगी. सो लेट अस डिस्कस विद हेलोजिनेशन. सो हेलोजिनेशन जैसे मान लो क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन कराई, ये नैप्थलीन है. कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में होगी ब्रोमिनेशन. अल्फा पोजीशन पे अल्फा जो सब्स्टिट्यूशन होगी इलेक्ट्रोफिलिक, अल्फा प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा बनेंगे. बीटा प्रोडक्ट्स देखिए, ये पोजीशन 1, 4, ए और ये 7 और 1, 5, 6, 7 और 8, ये पोजीशन अल्फा है, कल मैंने बताया था. और जो बीटा पोजीशन है वो ये साइड वाली होती है, ये बीटा पोजीशंस है. तो अल्फा पोजीशन पे ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे. ये अल्फा ब्रोमो बन गया, ये अल्फा क्लोरो बन गया. अगर क्लोरीन ली तो Cl लगा, ब्रोमीन ली तो Br लगा, लेकिन लगा एट अल्फा पोजीशन. सिमिलरली नाइट्रेशन कैसे कराते थे हम बेंजीन में? HNO3 और H2SO4. यहाँ पे भी HNO3 और H2SO4 के साथ ही होगी. टेम्परेचर है 325 टू 335 केल्विन. ठीक है. अल्फा पोजीशन पे क्या लगेगा? नाइट्रो ग्रुप. अल्फा पोजीशन पे क्या लगेगा? नाइट्रो ग्रुप प्लस H2O. नेक्स्ट इज सल्फोनेशन. सल्फोनेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं. अब देखिए, अगर लो टेम्परेचर है 345 से 355 तक नैप्थलीन को करेंगे तो अल्फा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लगेगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप. कहाँ लगेगा? अल्फा पे. और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया 435 कर दिया तो ये किस पे लगेगी? बीटा पे. ठीक है, प्लस H2O. सिमिलरली लास्ट रिएक्शन जो उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या एल्काइलेशन. ये होता किसकी प्रेजेंस में? एसाइलेशन का एग्जांपल मैंने लिया है CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड. क्या है ये? एसिटाइल. नैप्थलीन है, एसिटाइल क्लोराइड है. एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में तो होगा ही होगा, हेलोजन कैरियर होता है. एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 या FeCl3, इन दोनों में से एक की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम AlCl3 ले रहे हैं. कार्बन डाइसल्फाइड अगर सॉल्वेंट लिया तो अल्फा पोजीशन पे होगी COCH3 ग्रुप. किस पे लगेगा? अल्फा पोजीशन. और HCl निकल जाएगा बाहर. यहां से H निकलेगा, Cl ये है, HCl बाहर निकल जाएगा. और अगर मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया कार्बन डाइसल्फाइड की जगह से तो बीटा पोजीशन पे COCH3 लगेगा. ठीक है जी. एल्काइलेशन जो है वो इसकी कराई नहीं जाती, क्योंकि जनरली एल्काइलेशन जब हम कराएंगे तो मिक्सचर ऑफ पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स बनता है. पॉली एल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स प्लस मैनी साइड रिएक्शंस आल्सो टेक प्लेस. तो अगर मेरे को एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यहां पे चाहिए तो मैं इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन करा सकता हूं. ऑक्सीजन यहां से चले जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा. तो अगर मेरे को देखिए, मैंने लिया COCH3, जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन. कौन सी रिडक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन. तो वो उड़ जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा? CH2CH3. सो ये तो थे इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब आती है टर्न एडिशन रिएक्शंस की.
अब ये भी बोल रहा है कि दो रिंग हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और उनकी जगह एटम लग जाएंगे, डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है कि पहला रिंग अगर आपने एडिशन को एक्सपोज करना है, दो में से एक रिंग, तो वो फास्टर देन बेंजीन होगा, ठीक है, वो फास्टर होगा। और अगर सेकंड रिंग में भी एडिशन करनी है तो ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए डेफिनेटली। इसका आंसर कहाँ आता है कि देखिए नेफ्थलीन में दो रिंग हैं, टोटल रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन इज 255 किलो जूल पर मोल, 255 किलो जूल पर मोल। तो पर रिंग कितनी पड़ी? ये तो दो रिंग है, एक रिंग में कितनी पड़ेगी? 127.5। अब नेफ्थलीन के दो रिंग में से एक रिंग में आपने एडिशन कर ली, अब एक रिंग बच गया बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग बच गया, बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 155 किलो जूल पर मोल है, इसकी 127 किलो जूल पर रिंग पर मोल और इसकी 155। अब जब एक रिंग में आपने एडिशन कर ली तो एक बेंजीन रिंग बन गया, तो इसकी स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो गई, 127 से कहां चली गई? 151 किलो जूल। तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है, तो इट विल बी रिलक्टेंट टू शो एडिशन रिएक्शन। तो सेकेंड रिंग में एडिशन जो है दैट विल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस। कौन सी कंडीशन को रिक्वायर करेगी? ड्रास्टिक कंडीशंस। अब आते हैं हम जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन कौन से? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पहले, जिसको रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर दो हाइड्रोजन ऐड की तो ये प्रोडक्ट बनेगा 1,4, यहां पे भी ऐड हो गया हाइड्रोजन, यहां पे भी ऐड हो गया 1,4 डाइहाइड्रो नेफ्थलीन, इसको डायलिन बोलते हैं। अगर चार हाइड्रोजन ऐड की तो एक रिंग पूरा का पूरा ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन, या इसको टेट्रालीन भी बोलते हैं, टेट्रालीन। और अगर ड्रास्टिक कंडीशन में की 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए तो सारे के सारे ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, सब जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? डेकालीन, डेकाहाइड्रो नेफ्थलीन। ये टेट्रालीन और डेकालीन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाले जाते, बनाए जाते हैं, धोए जाते हैं, सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ड्राई क्लोरीन की एडिशन कराई, 1,4 पोजीशन पे कराई तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सब पे करा दी और फिर से सब इसके बाद और किया तो टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा, टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। HCl, H इसके पास था, Cl ऐड हो गया। अब इसमें से अगर मैं इसको डाइक्लोराइड को हीट करूं तो HCl बाहर निकल जाएगा, एक यहां से H, यहां से Cl, तो इसका H इधर ही रह गया, एक Cl इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन। क्या बन गया? अल्फा क्लोरोनेफ्थलीन। और अगर मैं इसकी करूं टेट्राक्लोरो की तो 1,3 डाइक्लोरोनेफ्थलीन बनेगा। HCl 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे बाहर हीट करने पे। तो इस तरह से ये थे इसके कौन से रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। और अदर रिएक्शंस की टर्न आएगी। अब अदर रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन पहला है। अब ऑक्सीडेशन अलग अलग एजेंट के साथ करने से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे यहां पे अगर मैंने एयर में ऑक्सीडाइज किया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में एट 735 to 755 केल्विन, तो मुझे मिलेगा थैलिक एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? थैलिक एनहाइड्राइड प्लस 4CO2 प्लस 4H2O। थैलिक एनहाइड्राइड प्लस 4CO2 प्लस 4H2O। ये वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट था। सेकेंड वन इज, अगर मैंने एसिडिक KMnO4 के साथ किया तो मेरे को सीधा डायरेक्ट थैलिक एसिड मिलेगा। यहां पे भी COH लग गया, यहां पे भी COH, थैलिक एसिड। और अगर मैंने इसके साथ की क्रोमिक के साथ CrO3 एसिटिक एसिड CH3COOH और 298 केल्विन पे, तो मुझे ये मिलेगी क्विनोलिन। यहां पे भी डबल बॉन्ड वो लग गया, यहां पे भी ये बॉन्ड एक इधर आ गया, तो इसको क्या बोलूंगा?
नेफ्था क्विनोन, ये क्या बनी, क्विनोन, क्विनोन, QUINON। लास्ट रिएक्शन जो इसका आपकी बुक में दिया दैट इज पिक्रेट फॉर्मेशन। ये इसका नेफ्थलीन का कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है। अगर मैं पिक्रिक एसिड क्या होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको मैं नेफ्थलीन में डालूं तो एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये पिक्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्ट करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बन गया एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जिसमें डोनर कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, नेफ्थलीन। और ये क्या बनेगा, इस चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, पिक्रेट। पिक्रेट ऑफ व्हाट, नेफ्थलीन। सो नेफ्थलीन पिक्रेट, नेफ्थलीन पिक्रेट, येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो जब भी हम पिक्रिक एसिड नेफ्थलीन में डालेंगे येलो कलर प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब पिक्रेट बन गया। तो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया किसका, नेफ्थलीन का। और लास्ट में क्या आएंगे, यूजेस ऑफ नेफ्थलीन। देखिए इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, कपड़ों में जो आप गोलियां डालते हैं वो नेफ्थलीन की होती हैं, इन क्लोथ्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड अभी बात की, थैलिक एसिड की बात की, एजोडाइज की बात, उसके मैन्युफैक्चर में काम भी आता है। टेट्रालीन और डेकालीन बनाने के काम आता है, जो कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। कहाँ यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं वो, वहां पे यूज होंगे। और लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। अभी हमने बात की थी कि अल्फा पोजीशन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होती है, बीटा पे कम सब्स्टिट्यूशन होती है। तो उसका रीजन है, देखिए पहला स्टेप क्या होगा मैकेनिज्म का, कहीं कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, EZ मान लो, EZ टूटेगा, E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, Z नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनेगा। दिख रहा है, EZ कोई जनरल मॉलिक्यूल ले लिया, इसका हिस्टोलिटिक क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का, E पॉजिटिव बनेगा, Z नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए E पॉजिटिव लिखा है इसको। इसका अटैक अगर अल्फा पोजीशन पे हो रहा है तो HE यहां लग गया, ये बॉन्ड यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी आगे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये आ गया जी। फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये चला गया जी। फिर ये वाला बॉन्ड इधर को चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये आ गया जी। लास्ट में ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। और लास्ट स्टेज क्या होगी, Z नेगेटिव आएगा, H को एज H पॉजिटिव ले जाएगा, HZ बाहर निकल जाएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल। यहां से हाइड्रोजन चला गया, इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो ये आपकी एंड हो गया प्रोडक्ट। आई बात समझ में। इसी तरह से बीटा पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो भी इतने ही स्ट्रक्चर्स बनेंगी जितनी यहाँ है, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3 4 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर भी बनेंगी बीटा पे। लेकिन जब आप देखेंगे ओवरऑल कि बीटा में सिर्फ एक स्ट्रक्चर ऐसी है जहां पे यहाँ बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, 1 और 2, जहां पे बेंजीन रिंग है, बाकी किसी में भी बेंजीन रिंग नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। तो जिस स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा पहले से, क्योंकि बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी 151 किलो जूल पर मोल है। तो अल्फा पोजीशन पे जब अटैक होता है तो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है दैट इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बेंजीन रिंग इंटैक्ट है, बेंजीन रिंग है। बीटा पोजीशन पे अगर अटैक होगा तो सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, बाकी जो 4 हैं उनमें कहीं बेंजीन रिंग नहीं है। सो टोटल 5 में से 1 बीटा पोजीशन पे अटैक होने पे, टोटल 5 में से 2 में बेंजीन रिंग है अल्फा पोजीशन पे अटैक होने से। सो इसका जो रेजोनेंस, अल्फा पोजीशन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल, बीटा पोजीशन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दैट विल बी लेस स्टेबल। दैट इज व्हाई मोर स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड विल बी प्रेफर्ड। सो
attack always takes place under normal condition on alpha position. However, at drastic conditions, attack may take place at beta position also. So this was the orientation and relative reactivity of different position. Different position कौन हुए इधर? अल्फा और बीटा. ये आपके सिलेबस में है. ठीक है, थोड़ा सा बचता है, उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करते हैं, नेफ्थलीन के बारे में, और कल हम एंथ्रासीन स्टार्ट करेंगे. ओके.